जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास के सोम प्रदोष व्रत की अद्भुत पौराणिक कथा। यह व्रत शिव कृपा, समृद्धि, स्वास्थ्य, संतान सुख और पापों से मुक्ति का महान साधन है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, हे पार्वती, प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के समय किया जाता है। जब त्रयोदशी तिथि सोमवार को आती है, तब वह सोम प्रदोष कहलाती है। आषाढ़ मास में इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और सृष्टि के संचालन का भार भगवान शिव के अधीन होता है। इस समय किया गया व्रत हजारों जन्मों के पापों को क्षय करता है। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, सोम प्रदोष व्रत का महत्व कहाँ से आरंभ हुआ? भगवान शिव बोले, हे देवी, बहुत समय पूर्व की बात है। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं में से रोहिणी सहित सभी कन्याओं से विवाह कराया, परंतु चंद्रमा केवल रोहिणी से अधिक स्नेह करता था। अन्य पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास गईं। दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होने लगा। देवताओं ने भी चिंतित होकर भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और श्राप से मुक्ति कर दी। उसी दिन सोमवार का त्रयोदशी तिथि थी। तभी से सोम प्रदोष व्रत की परंपरा आरंभ हुई। जो इस व्रत को करता है, उसे चंद्रमा की भांति शुभ फल मिलते हैं। प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र में सुधर्मा नामक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन शिव भक्त था। उसकी पत्नी अन्न के अभाव में कई दिन उपवास करती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, प्राणनाथ, आषाढ़ मास में सोम प्रदोष व्रत करें, भगवान शिव कृपा करेंगे। सुधर्मा ने दोनों समय निर्जल रहकर सोम प्रदोष व्रत किया। संध्या के समय शिवालय में दीप प्रज्वलित कर बेल पत्र, धतूरा और अक्षत से भगवान शिव का पूजन किया। उस रात्रि भगवान शिव उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्स सुधर्मा, तूने श्रद्धा पूर्वक सोम प्रदोष व्रत किया है, तुम्हारे दरिद्रता का अंत होगा। कल प्रातः एक बड़ा व्यापारी तुम्हें अपनी कन्या का विवाह प्रस्ताव देगा। तुम्हारे कुल में धन, यश, संतति की वृद्धि होगी। अगले दिन ऐसा ही हुआ। उसका जीवन समृद्ध हो गया। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आषाढ़ मास का सोम प्रदोष व्रत विशेष रूप से फलदायक होता है। इस व्रत से दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, दीर्घ आयु मिलती है, पितृदोष शांति होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले। दिन भर उपवास रखे, निर्जल या फलाहार। संध्या के समय स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। शिवलिंग का पंचामृत स्नान कराएं। बेल पत्र, धतूरा, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करें। शिव मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। प्रदोष काल संध्या से लगभग 1 घंटे पूर्व विशेष पूजन करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय का जाप करें। रात्रि में कथा श्रवण करें। अगले दिन प्रातः व्रत का पारणा करें। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं एक और अद्भुत व्रत कथा, जिसे करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, सभी संकट कटते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह है प्रदोष व्रत की पावन कथा, जो हर चंद्र मास के त्रयोदशी तिथि के दिन आती है। प्रदोष व्रत का अर्थ है प्रा विशेष, दोष बराबर काल, अर्थात वह विशेष समय जब भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। संध्या के समय प्रदोष काल में शिव तांडव करते हैं। जो भक्त इस समय व्रत और पूजा करते हैं, उन्हें शीघ्र वरदान प्राप्त होते हैं। एक बार सभी देवता बड़ी चिंता में पड़े। त्रिलोक में राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। सभी देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, हे देवगण, मैं प्रसन्न हूँ। इस विशेष काल में त्रयोदशी के संध्या समय जो भी मेरी आराधना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यही समय प्रदोष काल कहलाएगा। पुराने समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, अत्यंत निर्धन, लेकिन शिव भक्त हर त्रयोदशी को उपवास करता, शिवलिंग
पर चल चढ़ा था और महादेव का नाम जपता। उसके पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते। क्या करेगा यह व्रत, ना धन है, न रोजगार, न घर। पर ब्राह्मण अडिग रहा। एक दिन जब वह प्रदोष व्रत कर रहा था, शिव जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, बस मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बोल क्या चाहता है? ब्राह्मण बोला, प्रभु मुझे कोई अस्थायी आजीविका दीजिए, जिससे मैं परिवार पाल सकूं और आपकी भक्ति कर सकूं। महादेव जी ने आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन नगर के राजा ने उसे अपने राजमहल में पुरोहित बना लिया। कुछ ही दिनों में उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। जो रोगी यह व्रत करता है, रोग समाप्त हो जाता है। जो बेरोजगार है, उसे रोजगार मिलता है। संतानहीन को संतान सुख की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। विवाह में बाधा दूर हो जाती है। अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।